कोल्हान टाइगर के भाजपा से हाथ मिलाने से कोल्हान की सीटों पर भाजपा का दबदबा होगा। अगर मोटी तौर पर देखें तो झारखंड में विधानसभा चुनाव होने में लगभग 1 महीने का समय शेष है। ऐसे में बीते दिनों राज्य में हमें दल बदल के मामले भी खूब देखने को मिले हैं। पर बड़ा सवाल यहाँ ये है कि भाजपा खेमे में सब कुछ ठीक है या नहीं। इस वीडियो की शुरुआत हो इससे पहले आपको बता दें कि अब आप हर छोटी से बड़ी खबर की जानकारी हमारी शॉर्ट्स के चैनल GMU रांची से ले सकते हैं। इसके लिए बस आपको हमारे शॉर्ट्स के चैनल GMU रांची को सब्सक्राइब करना होगा। अब खबर राजनीति से। दरअसल भाजपा के अंदर खाने से ऐसी खबरें आ रही हैं कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी अपनी ही पार्टी भाजपा से नाराज चल रहे हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बीते 30 जनवरी को जब पूर्व सीएम चंपई सोरेन के स्वागत में अभिनंदन सम्मेलन समारोह का आयोजन राजधानी रांची के शाखा मैदान में हुआ था, उस वक्त भी बाबूलाल मरांडी की नाराजगी उनके हाव भाव से पता चल रही थी। कुछ अन्य रिपोर्ट्स की माने तो अब बाबूलाल मरांडी को चंपई दा के भाजपा में जुड़ने से अपने ओहदे का, अपने पोजीशन का डर सता रहा है। ये तो हम सभी जानते हैं कि चंपई सोरेन जब से भाजपा में शामिल हुए हैं तब से भाजपाई उनकी आव भगत में एक भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं। यहाँ तक कि भाजपा के दिग्गज नेता भी कोल्हान टाइगर को पार्टी में अलग ही सम्मान देते नजर आ रहे हैं। ऐसे में हो सकता है कि पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल को ये डर है कि अगर आगामी विधानसभा चुनावों में एनडीए की सरकार बनती है तो सीएम पद के लिए एक नए कैंडिडेट का दबदबा हो सकता है। हालांकि हमने आपको पहले भी ये बात बताई है कि अगर एनडीए की सरकार बनती है तो सीएम पद के लिए भाजपा खेमे से कुछ ही नेताओं के नाम प्रस्तावित हो सकते हैं। इनमें पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी, पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा या फिर नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी भी शामिल थे। पर अब इस कड़ी में हो सकता है कि कोल्हान के टाइगर का भी नाम जुड़ जाए। वहीं सभी कार्यक्रमों में चंपई दा के साथ उनके बेटे बाबूलाल सोरेन को भी देखा जा रहा है। इसका भी साफ तौर पर मतलब ये है कि आगामी विधानसभा चुनावों में चंपई सोरेन के बेटे भी अहम भूमिका निभा सकते हैं। वहीं हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि लोबिन हेम्ब्रम भी दल बदल मामले के बड़े नायक हैं। अब ये तो जाहिर सी बात है कि अगर लोबिन दा ने भाजपाइयों से हाथ मिलाया है तो बेशक किसी ऊंचे पद पर ही बात बनी होगी। ऐसे में लाजमी है कि लोबिन हेम्ब्रम को भी मंत्री पद दिया जाए। एक और अहम पहलू है जो चुनावी चर्चाओं को और भी अहम और मजेदार बनाने के लिए काफी है। बीते 30 जनवरी को भाजपा के द्वारा आयोजित अभिनंदन सम्मेलन समारोह में जेएमएम से भाजपा में आए चंपई सोरेन और सीता सोरेन ने मंच से लोगों को संबोधित किया था, जिस दौरान उन्होंने इस बात को दोहराया था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में उनका अपमान हुआ है। मंच से ये भी बातें कही गई थी कि जेएमएम में अक्सर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को अपमानित किया जाता है। वहीं कांग्रेस से भाजपा में आई गीता कोड़ा ने भी अपने अपमान की आपबीती लोगों से बताई थी। पर गौर करने वाली बात यहाँ ये है कि चंपई दा और सीता सोरेन दोनों ने ही झारखंड मुक्ति मोर्चा का नाम लिया, पर जेएमएम के किसी भी नेता का नाम दोनों में से किसी ने भी नहीं लिया था। आपको बता दें कि अभिनंदन सम्मेलन समारोह में केंद्रीय मंत्री और झारखंड भाजपा के विधानसभा चुनावों के सह-प्रभारी शिवराज सिंह चौहान, आसाम सीएम और झारखंड भाजपा के विधानसभा चुनाव के सह-प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा, बीजेपी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और झारखंड प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी, झारखंड राज्य रक्षा मंत्री संजय सेठ, पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी, पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, कोल्हान के टाइगर और पूर्व सीएम चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन, सीता सोरेन, गीता कोड़ा और मधु कोड़ा आदि मौजूद थे। वहीं आगामी विधानसभा चुनाव में देखने वाली दिलचस्प बात यहाँ ये होगी कि भाजपा खेमे के 2 अहम पहलू चंपई सोरेन और लोबिन हेम्ब्रम से पार्टी को कितना फायदा होता है। इस विषय पर आपकी राय हम जरूर जानना चाहेंगे। धन्यवाद।